रक्षाबंधन पर आज सोमवार और पूर्णिमा का योग भगवान महादेव की विशेष कृपा लेकर आया है। इस बार रक्षाबंधन पर शताब्दी में पहली बार चतुर्युग में रक्षाबंधन आया है। इस बार भद्रा और राहु काल सुबह 9:30 बजे से पहले ही समाप्त हो गए हैं और पूरा दिन शुभ मुहूर्त से भरा हुआ है। ज्योतिष के अनुसार रक्षाबंधन पर पूर्णिमा के साथ साथ सावन का आखिरी सोमवार होगा। इसके अलावा पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इससे रक्षाबंधन के दिन की शुभता बहुत बढ़ गई है। ज्योतिषविद राजमौली ने बताया कि शताब्दी में पहली बार चतुर्युग में रक्षाबंधन आ रहा है। इसमें आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुद्धादित्य योग व शनि चंद्र के मिलन से विश्व योग यानी चतुर्युग के संयोग बन रहे हैं, जो कि शताब्दी में पहली बार हुआ है। दरअसल 2 अगस्त को बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा। यह योग बहुत अच्छा माना जाता है। इस योग से कई राशि वालों को लाभ होगा। साथ ही रक्षाबंधन पर 26 साल बाद सर्वार्थ सिद्धि के साथ आयुष्मान योग आया है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और आयुष्मान योग के चलते दीर्घायु का वर मिलेगा। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बा वाले के अनुसार इस योग में राखी बांधने से भाई बहन को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। विशेष यह भी है कि राखी पर दिन भर श्रवण नक्षत्र की साक्षी रहेगी। इस योग में श्रवण भगवान का पूजन विशेष शुभ माना गया है। ज्योतिषाचार्य जयंत पांडे के अनुसार रक्षाबंधन पर गुरु अपनी राशि धनु में और शनि मकर में वक्री रहेगा। इस दिन चंद्र भी शनि के साथ मकर में रहेगा। ऐसा योग इससे पहले 558 साल पहले 1462 में बना था। उस साल 22 जुलाई को रक्षाबंधन आया था। इस बार रक्षाबंधन पर राहु मिथुन राशि में है और केतु धनु राशि में है। 1462 में भी राहु केतु की यही स्थिति थी। बात करें राखी के मुहूर्त की तो पंडित अखिल शर्मा कहते हैं कि इस दिन सुबह 9:28 तक भद्रा रहेगी है। इसलिए सभी बहनें सुबह 9:28 पर भद्रा समाप्त होने के बाद ही अपने भाइयों को राखी बांधें। भद्रा की समाप्ति के साथ साथ सोमवार का राहु काल भी निकल चुका होगा। शास्त्रों के अनुसार राखी बांधने के लिए राहु काल और भद्रा के समय से बचना चाहिए। भद्रा काल में रक्षाबंधन पर राखी ना बांधने की वजह लंकापति रावण से जुड़ी है। कहते हैं कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके 1 साल बाद ही रावण का विनाश हो गया था। इसलिए भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। वही अक्सर लोगों को जानकारी न होने के कारण वह राखी को तुरंत या कुछ समय बाद निकाल देते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राखी को भी शुभ समय पर ही निकालना चाहिए। मान्यता है कि राखी बंधने से कम इसे 15 दिन यानी एक पक्ष तक नहीं खोलना चाहिए। अगर किसी कारणवश राखी खुल जाती है तो उसे बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए या मिट्टी में भी दबा सकते हैं। वैसे आदर्श स्थिति तो यह है कि बहन के रक्षा सूत्र को तब तक बांध कर रखा जाए जब तक राखी खुद ही ना टूट जाए। कहते हैं कि रक्षा सूत्र हमेशा 3 रंग का ही होना शुभ होता है, सफेद, लाल और पीला। रक्षा सूत्र में चंदन लगाना भी शुभ माना जाता है। बात करें राखी के मुहूर्त की तो रक्षाबंधन के दिन आज 6 मुहूर्त बन रहे हैं। रक्षाबंधन के 6 मुहूर्त इस प्रकार हैं। शुभ योग सुबह 9:31 से 10:46 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक। अपराह्न मुहूर्त 1:48 से शाम 4:29 तक। लाभ मुहूर्त दोपहर 3:48 से शाम 5:29 तक। संध्या अमृत मुहूर्त शाम 5:29 से शाम 7:10 तक। प्रदोष काल शाम 7:06 से रात 9:14 तक। आपको बताते हैं कि राखी आखिर क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, क्या कथा है। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में देवताओं को पराजित होना पड़ा। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र और सभी देवता इस समस्या को दूर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। इंद्र ने देवगुरु से कहा कि मैं स्वर्ग छोड़कर नहीं जा सकता। असुरों ने हमें पराजित कर दिया और हमें फिर से युद्ध करना होगा।
इंद्र की ये बातें इंद्राणी ने सुन ली। तब उसने कहा कि कल सावन माह की पूर्णिमा है। मैं आपके लिए विधि विधान से रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। उसे बांधकर आप युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे तो आपकी जीत अवश्य होगी। अगले दिन देवराज इंद्र रक्षा सूत्र बांधकर असुरों से युद्ध करने गए और उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। तब से ही ये पर्व मनाया जाने लगा है। रक्षाबंधन पर थाली किस प्रकार से सजाएं, इसके भी शास्त्रों में विधान है। राखी बांधने से पहले थाली को सजाएं। इस थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, दीपक और राखी रखें। इसके बाद भाई को तिलक लगाकर उसके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें, फिर भाई को मिठाई खिलाएं। राखी बांधने के बाद भाइयों को इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार बहनों को भेंट देनी चाहिए। राखी बांधते समय इस मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। ये मंत्र है: योन बद्धो बलि राजा दान बेंद्रो महाबला तेन त्वान मनु बदनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा डोर से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षाबंधन का पवित्र सूत्र मैं तुम्हें बांधती हूँ। यह डोर तुम्हारी रक्षा करेगी। ज्योतिषाचार्य जयंत पांडे के मुताबिक सावन की 5वीं सोमवारी पर श्रावण पूर्णिमा, बुधादित्य योग, विष योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग है। पूर्णिमा के देवता चंद्रदेव हैं और सोमवार के भगवान शिव हैं। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा विराजमान है। वहीं उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। यह संयोग शुभ और फलदायी है। इसलिए इस सोमवारी को जिन श्रद्धालु की कुंडली में विष योग, ग्रहण योग या केमद्रुम योग है, उन्हें भगवान शिव की आराधना करने से इन ग्रहों से मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।